हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। ये कुर्ती मैं शरारा के ऊपर पहनने के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी छोटी रखी है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं। लेंथ है 30 इंचेस, शोल्डर 14 इंचेस, आर्म होल 15.5 इंचेस, चेस्ट 33 इंचेस, अपर वेस्ट 28 इंचेस, हिप 37 इंचेस, स्लिट लेंथ यानी कि चाक की लंबाई 22 इंचेस, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ 13.5 इंचेस, फ्रंट नेक 7 इंचेस, बैक नेक 4 इंचेस, स्लीव लेंथ 16 इंचेस और स्लीव राउंड 8 इंचेस। अब हम फैब्रिक की फोल्डिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें एक और फोल्ड करके इसे 4 फोल्ड बना लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने हिप के अकॉर्डिंग ली है। जैसे हिप है 37 इंचेस, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.25 इंचेस। 9.25 इंचेस में हम 2.5 इंचेस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.75 इंचेस। तो हमने चौड़ाई अराउंड 12 इंचेस तक ले ली है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ है 30 इंचेस, उसमें हम 2 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 32 इंचेस। तो हम 32 इंचेस पर सीधी लाइन में मार्किंग कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 14 इंचेस, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंचेस। तो हम 7 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। आर्म होल है 15.5 इंचेस, लेकिन हम 15.5 इंचेस का हाफ नहीं करेंगे। यहाँ हम शोल्डर के बराबर ही यानी कि 7 इंचेस लेंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक सिर्फ 4 इंचेस है। जब बैक नेक 4 इंचेस या उससे कम होता है तो शोल्डर और आर्म होल एक ही मेजरमेंट्स पर लिए जाते हैं। इससे परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल का 7x7 इंच का एक परफेक्ट ब्लॉक बन जाएगा। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 33 इंचेस। 33 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.25 इंचेस। उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 इंचेस। तो हम 8.75 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेकर उस पर भी मार्क लगा देंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर से वेस्ट की लेंथ मार्क करेंगे जो कि है 13.5 इंचेस और साथ ही साथ हम स्लिट यानी कि चाक की लंबाई की भी मार्किंग कर देंगे जो कि है 22 इंचेस। अब वेस्ट की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 28 इंचेस और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंचेस। उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो हम 7.5 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। उसके आगे हम 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे और उस पर भी एक मार्क लगा देंगे। स्लिट यानी कि चाक की लंबाई की मार्किंग हमने पहले ही कर दी थी, तो जो कि थी 22 इंचेस। इस पॉइंट पर हम हिप की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। हिप है 37 इंचेस और उसको 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 9.25 इंचेस। उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.75 इंचेस। तो हम 9.75 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे और उसके आगे 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेकर उस पर भी मार्क लगा देंगे। अब हम घेरे की मार्किंग करेंगे। आप घेरा स्ट्रेट भी रख सकते हैं या थोड़ा फ्लेयर भी दे सकते हैं। मैं हिप से आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। हिप की कैलकुलेशन हमने ऊपर करी थी तो ये आ रहा था 9.75 इंचेस। उसमें हाफ इंच और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.25 इंचेस। तो घेरा लेना है 10.25 इंचेस और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे चाक की फोल्डिंग के लिए। अब हम साइड से शेप देंगे। अब हम हिप को घेरे से ज्वाइन कर देंगे और वेस्ट को हिप से ज्वाइन कर देंगे और जो 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन दिया था उसकी भी मार्किंग कर देंगे। अब चेस्ट लाइन से 2.5 इंचेस नीचे मार्क करेंगे, इसे वेस्ट तक ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से 1.5 इंच का जो स्टिचिंग मार्जिन लिया है उसकी भी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपकी परफेक्ट कुर्ती शेप तैयार हो जाएगी। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। सबसे पहले हम आधा इंच ऊपर तीरे के लिए छोड़ देंगे। अब जो ये 7 इंच की लेंथ मार्क करी थी आर्म होल के लिए, इसको हाफ कर लेना है। तो 7 इंचेस को हाफ करके 3.5 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और अंदर की तरफ हाफ इंच मार्क करेंगे। अब इस कॉर्नर से 2 निशान लगाएंगे। 0.75 इंचेस बैक आर्म होल के लिए और 1 इंच फ्रंट आर्म होल के लिए।
अब तीरे से इस हाफ इंच के निशान को मिलाते हुए 0.75 इंच के निशान को मिलाते हुए हम एक कर्व बनाएंगे। तो ये कर्व हो जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब इस 1 इंच के निशान को मिड पॉइंट से मिलाते हुए तीरे तक ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बैक आर्म होल कर्व। अगर आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं तो और भी आसानी से ये आर्म होल कर्व्स बन सकते हैं। अब हम नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। चेस्ट है 33 इंचेस और उसका 1/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 इंचेस। तो नेक की चौड़ाई हम 2.6 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हम नेक की गहराई पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक की गहराई है 7 इंचेस। इंची टेप को थोड़ा तिरछा रखते हुए फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। अब एक रेक्टेंगल बनाएंगे और कॉर्नर से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई को हाफ लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को कर्व में ज्वाइन करेंगे। इससे आपका फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की गहराई है 4 इंचेस। यहाँ हम इंची टेप सीधा रखेंगे और मार्क करेंगे 4 इंच पर। फिर रेक्टेंगल बनाकर सिंपल गोलाई में शेप दे देंगे और तीरे की भी मार्किंग कर देंगे। अब हम कटिंग करेंगे। सभी मार्किंग्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। एक लेयर हटाकर हम दूसरी लेयर पर फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई डाउट या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।